हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो अभी हम जा रहे थे जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड और हम हाईवे में जा रहे थे ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा कि जर्मनी के ऑटोबान्स इतने ज़्यादा फेमस हैं, ड्राइविंग के लिए तो आई थिंक बेस्ट जगह है अगर आप ड्राइविंग के एंथुजियास्ट हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आपने सुन ही रखा होगा नो स्पीड लिमिट्स का ऑप्शन है ना। आप जितनी आप तेज़ गाड़ी चला सकते हो उतना आप ड्राइव कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि ये तो एक चीज़ है, बट बाकी जैसे मुझे कमेंट्स भी आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जर्मनी आपको पता होगा बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी हाईवे पे हम लोग जा रहे हैं तो मैं आपको जर्मन हाईवे के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ, कुछ रूल्स बताती हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए और यहाँ पे क्या क्या कैसे होते हैं हाईवेज़, उसके बारे में जितना मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। जर्मनी के हाईवेज़ पे ऐसे ही रुकना अलाउड नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं होती है। अगर आप जैसे आपकी गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है उसके लिए भी आपको फ़ाइन आएगा कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप ट्रैफिक के बीच में हिंड्रेंस नहीं बन सकते। तो यहाँ पे जैसे एक तो रास्ट हाउस बोलते हैं वो बने हुए होते हैं, रेस्ट हाउसेस, जहाँ पे प्रॉपर पेट्रोल स्टेशन होता है, बहुत सारे जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटी होती है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है जैसे ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये होती है सिर्फ पार्किंग प्लेस होती है। यहाँ पे आप हाईवे से ही थोड़ा सा साइड में आते हो और आप देख रहे होगे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो आप यहाँ पे भी रोक सकते हो। यहाँ पे जैसे ये बेंचेस वगैरह आप देख रहे हो, ये जो रास्ट हाउस होते हैं वहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी ये बेंचेस वगैरह मिल जाएंगे, आप बैठ के खाना वाना खा सकते हैं, वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी होती है। और जैसे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो जैसे रात भर ट्रैवल करते हैं, तो आप इन सब जगहों पे अपनी गाड़ी लगा के सो भी सकते हैं बढ़िया, और वॉशरूम की फैसिलिटी होती है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्या पहन लिया। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे आप हाईवे पे ऐसे ही नहीं रुक सकते। तो मान लो जैसे कोई इमरजेंसी हो गई, उसमें भी ये नहीं है कि आप बस ऐसे रुक गए, उसके लिए भी रूल्स हैं। तो जैसे ही कोई इमरजेंसी हुई, सबसे पहले आपको गाड़ी से उतर के ये ऑरेंज कलर की जैकेट पहन लेनी है। ये आपके पास में गाड़ी में होनी चाहिए, वरना शायद इसके लिए भी फाइन आ सकता है। और ये एक ट्रायंगल होना ज़रूरी है। उसके बाद में क्या करना होता है, जैसे आप उतरे, जैकेट पहनी और ये ट्रायंगल को आपको 100 या 150 मीटर दूर अपनी गाड़ी से रख देना है, ताकि जैसे ही अगर जैसे मान लो रात का टाइम है या दिन का भी टाइम है, दूर से ही गाड़ियों को पता चल जाए कि आपकी गाड़ी रुकी हुई है, तो अगर वो स्पीड में आ रही हो तो धीरे हो जाए। तो इसलिए ये रख देना है और इसको पहन के आपको साइड में खड़े हो जाना है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। ओके, तो गाड़ी में आ गए हैं क्योंकि जल्दी से स्विट्ज़रलैंड भी पहुंचना है। तो अब बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ के हाईवे की, जो कि है कि यहाँ पे क्या कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि पूरे हाईवेज़ पे कहीं पे भी स्पीड लिमिट नहीं होती है। बहुत सारे पैचेस होते हैं जो कि आप ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं और आप काफ़ी नो स्पीड लिमिट जैसे जा सकते हो, बट कई जगहों पे स्पीड लिमिट होती भी है। तो वो स्पीड लिमिट होती है यूजुअली 120, मोस्टली कई जगह पे 130 भी होती है। तो वो होती है एक तो स्पीड लिमिट, एंड अगर जैसे स्पीड लिमिट नहीं है तो ऑफ कोर्स बहुत सारी गाड़ियाँ 200, 250 वैसे भी चलती हैं। बट अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो गाड़ियाँ 130 से लेके 160 के बीच में चलती हैं। फिर अगर जैसे नो स्पीड लिमिट वाला एरिया भी होता है तो उसमें भी। और आपको पता है नो स्पीड लिमिट होने के बाद में भी जर्मनी में वर्ल्ड में वन ऑफ द लोवेस्ट एक्सीडेंट रेट्स हैं। तो दैट शोज़ कि यहाँ पे ड्राइविंग कितनी ज़्यादा सही तरीके से की जाती है। क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो, तो जैसे मैंने उसका जैसे एग्ज़ाम वगैरह क्लियर किए हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी, तो मैंने खुद ने नोटिस किया था कि बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत अच्छे से सिखाई जाती है ड्राइविंग, और बहुत अच्छे से है ना सारे एक एक रूल आपसे फॉलो करवाए जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरा जो इंस्ट्रक्टर थे वो मैं ब्लाइंड स्पॉट देखना हमेशा मिस कर देती थी, तो उस बात पे मुझे इतनी डांट पड़ती थी कि यू कांट मिस योर ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक गाड़ी आप पे ट्रस्ट करके चल रही होती है। और सेकेंडली जैसे यहाँ पे जब आप अपना लाइसेंस ले रहे होते हो तो इमरजेंसी ब्रेकिंग और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसे जैसे स्टॉप का साइन है तो वहाँ पे आप स्टॉप हो ही रहे हो कि नहीं हो रहे हो, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हो तो आपको फेल कर देते हैं सीधा। तो इसलिए ही शायद यहाँ पे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा सलीके से की जाती है, एकदम सही से चलती है, इंडिकेटर देना सारी गाड़ियाँ और अपनी लेन में ही चलना बहुत सही है यहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो ये अभी हम जैसे एक हाईवे पे चल रहे हैं, अभी नो स्पीड लिमिट चल रही है यहाँ पे,
तो यहाँ पे एक और रूल है कि आप ये जो लेफ्ट मोस्ट लेन है इस पे आप सिर्फ तभी ड्राइव कर सकते हैं जब आप ओवरटेक करना चाहते हो। जैसे अभी हमने उस कार को ओवरटेक किया, अब हम इधर आ जाएंगे, और आपको टेक्निकली जब आप सिर्फ अपनी एक स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तो आपको सबसे राइट मोस्ट लेन में ही ड्राइव करना होता है। इस सेंटर में भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये सेंटर भी ओवरटेक के लिए ही है। तो मतलब आप अगर किसी पुलिस वाले ने आपको देख लिया कि आप कंटिन्यूसली लेफ्ट मोस्ट में अगर ड्राइव किए जा रहे हो और ओवरटेक नहीं कर रहे हो तो आपको उस चीज़ के लिए भी फाइन आ जाएगा। और जैसे हमारे इंडिया में तो ये होता है ना कि हाँ अपर स्पीड लिमिट हम नहीं क्रॉस कर सकते हैं, बट जैसे अगर हाईवे पे जाना है तो वैसे स्पीड लिमिट के कंट्रोल में अपन अपनी जितनी कंफर्ट के हिसाब से अपन गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं। तो हम लोग जैसे हाईवे पे जा रहे होते हैं तो घर वाले कभी कभी बोलते रहते हैं आराम आराम से जाना, धीरे धीरे से जाना। तो हमको उनको बताना पड़ता है कि नहीं भाई यहाँ पे ज़्यादा धीरे भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जैसे मान लो आप 120 की लिमिट है, उसमें आप ऐसा नहीं है कि 60 पे 70 पे गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि वो फिर हर गाड़ी मान लो 120 या 110 पे तो जा ही रही होती है। और फिर आप जैसे ट्रैफिक को स्लो कर रहे होते हो तो उसमें भी वो आपको ना हॉर्न दे देंगे पीछे से कि क्या है इतना धीरे क्यों चल रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे वही है कि जो स्पीड लिमिट होती है उसी के अराउंड आपको चलाना पड़ता है। मतलब 10-15 नीचे चलता है, बट यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि जो स्पीड लिमिट है उस पे चलाओ। और जैसे ही समर आती है सब लोगों की बाइक्स निकल जाती हैं, और इनके लिए भी सारे रूल्स सेम अप्लाई होते हैं मोस्टली स्पीड वगैरह के। और ये देखो अभी हमारी गाड़ी चल रही है 180 पे, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं नो स्पीड लिमिट एरिया पे। आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ के बारे में जो मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी हाईवेज की, वो ये है कि जैसे ट्रैफिक के सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कैसे आप सेफ्टी इंश्योर कर सकते हो। तो एक तो जैसे यहाँ पे सिखाया जाता है कि जैसे ही आपको लगता है कि आगे ब्रेक्स लग रहे हैं गाड़ी में, तो आप जैसे अगर ज़्यादा स्पीड में ब्रेक लग रहे हैं तो आपको अपना हज़ार्ड लाइट ऑन कर देना होता है, ताकि पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाए कि अच्छा आगे इमरजेंसी सिचुएशन है। उसके बाद में जैसे मान लो आप अगर लेफ्ट लेन में हो तो आपको लेफ्ट मोस्ट चला जाना है, और अगर आप राइट लेन में तो आपको राइट मोस्ट चला जाना है, ताकि बीच में आपके गाड़ी के बीच में इतनी जगह रहनी चाहिए कि कोई पुलिस की गाड़ी, कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी व्हीकल को अगर क्रॉस होना है तो वो क्रॉस हो पाए आराम से। और हमने देखा है ये बहुत बारी कि मतलब एकदम स्पीड में एम्बुलेंस निकल जाती है, इतनी स्पेस छोड़ी हुई होती है। तो ये बात मुझे यहाँ की बेस्ट लगी कि यहाँ पे मतलब ट्रैफिक में भी इस चीज़ का इतना ध्यान दिया गया। और यूजुअली जैसे यहाँ पे ना ट्रैफिक ऐसे क्लटर्ड नहीं होते कि जैसे 4 गाड़ी इधर से निकल रही है उधर से निकल रही है, 4 लेन की जगह 8 लेन बन गई है, सब अपनी लेन में ही रहते हैं। तो वो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे लगता है कि हर जगह पे होनी चाहिए। तो ये तो कुछ बातें हो गई जैसे रूल्स की या फिर मतलब ड्राइविंग कितनी अच्छी है। अब अगर बात करें कि क्यों है इतना फेमस और क्यों है ड्राइविंग इतनी अच्छी, क्या मतलब कैसे बने हैं ये हाईवे या फिर जो ये रोड्स हैं वो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मिक्सचर यूज़ किया जाता है ये हाईवे को बनाने के लिए वो होता है फ्रीज रेजिस्टेंट कंक्रीट मिक्स, जिसकी वजह से मतलब वो एक्सपेंसिव होता है बट वो मतलब ड्यूरेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। जैसे गड्ढे वगैरह पड़ना और जैसे स्नो वगैरह जब रहती है तो ऐसे इतनी आसानी से क्रैक्स नहीं आते हैं रोड पे, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा इतनी स्मूथ बनी हुई है, कहीं पे भी कोई गड्ढे और मतलब कुछ भी नहीं आता है। आप मतलब इतनी भी स्पीड में ड्राइव कर लो एक झटका भी नहीं लगता। और सेकेंडली जो हमने नोटिस किया है वो ये है कि मतलब इतनी वेल मेंटेन्ड है, इतना ध्यान दिया गया है कि जैसे अगर कर्व्स आते हैं तो मतलब वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि आप से मान लो अगर 180 की स्पीड पे भी हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एकदम ऐसे आप घूम गए हो। एकदम स्मूथ कर्व्स होते हैं जैसे रेसिंग ट्रैक्स वगैरह पे होते हैं। और कई बार तो हमने नोटिस किया थोड़ा अगर ऐसे ज़्यादा कर्व है तो वजह से ना गाड़ी थोड़ा सा यूँ एक साइड से ऐसे उठ जाती है और एक साइड से ऐसे स्लो हो जाती है, ताकि वो स्पीड थोड़ी सी ऐसे मेंटेन रहे और स्लिप ना हो, वैसा वाला भी हो जाता है। तो मतलब वो कितनी सही चीज़ है। और जब फर्स्ट टाइम वो हमने एक्सपीरियंस किया कि गाड़ी ऐसे हो रही थी ऐसे कर्व पे, तो एकदम ऐसे लग रहा था रेसिंग ट्रैक पे, और वो काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से ऑटोबान्स पे ड्राइविंग भी अपने आप में एक मतलब एक्सपीरियंस है और लोगों की मतलब बकेट लिस्ट में होता है। और जर्मन ऑटोबान वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मोटरवे है चाइना और यूएस के बाद में।
तो चाइना और अगर यूएस का जैसे अगर लैंड एरिया कंपेयर किया जाए तो जर्मनी का तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में आप फिर देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब कितना वेल कनेक्टेड और अमेजिंग है मोटरवे यहाँ का। और ये जर्मन मोटरवे की टोटल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर्स है। नीड फॉर स्पीड, बर्नआउट 3 और ये ऐसे कुछ गेम्स हैं जो काफ़ी फेमस है। मैं इतना गेमिंग में नहीं हूँ, बट अगर आप गेमिंग में तो आपको पता होगा इन सब गेम्स में भी जर्मन ऑटोबान का बैकड्रॉप उन्होंने यूज़ किया है। और अपेरेंटली कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन ऑटोबान को एज अ रनवे भी यूज़ किया गया था और यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स की लैंडिंग करवाई गई थी। और वर्ल्ड वॉर 2 तक हाईवेज पे बाइसिकल्स भी अलाउड थी। तो मतलब वो देखना कितना फ़नी होता होगा कि साइकिल्स जा रही है, क्योंकि अब तो सिर्फ गाड़ियाँ और बाइक्स ही जाती हैं एकदम उड़ते हुए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है हाईवे पे तो टोल्स भी बहुत ज़्यादा लगते होंगे। तो यहाँ पे आता है हमारा फेवरेट पार्ट। तो जर्मनी में हाईवेज पे कोई भी टोल नहीं है। जी हाँ, तो जब मैं भी यहाँ पे आई थी तो मुझे भी ऐसे मतलब शुरू में बड़ा सरप्राइजिंग लगा था कि यार इतना दूर दूर तक चलते जाओ और कोई टोल ही नहीं देना पड़ता, वो भी इतनी अच्छी रोड्स के लिए। तो मतलब आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मतलब ये गवर्नमेंट का बहुत पहले का डिसीजन रहा होगा, बहुत सालों से यहाँ पे नहीं है। बट जैसे गूगल पे अपेरेंटली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर लिखा है कि जर्मन्स कभी भी नहीं चाहते थे कि उनको मतलब रोड के लिए टोल देना पड़े। तो जैसे उन्होंने कभी भी टोल्स नहीं इम्प्लीमेंट किए। आई थिंक जो फेडरल बजट होता है उसमें उन्होंने डाल दिया वो जो हाईवेज का बजट है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। बट अभी तो यहाँ पे कोई टोल्स नहीं है। बस जो 7.5 से ज़्यादा अगर आपकी व्हीकल का ग्रॉस वेट है, जो कि यूजुअली ट्रक्स वगैरह का होता है, तो उनको कुछ एक सर्टेन टोल देना पड़ता है। बट नॉर्मल जैसे कार वगैरह के लिए कुछ नहीं है। और हमारे इंडिया में तो कैसे होता है ना, जैसे पेट्रोल की अगर कोई प्राइस है तो वही होती है यूजुअली फिक्स, है ना। थोड़ा बहुत जैसे हर स्टेट पे डिफ़र करती है, बट यूजुअली ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक चीज़ बताती हूँ, अभी यहाँ पे ना साइड में यूरोपा पार्क दिख रहा है। आई थिंक आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब एडवेंचर और थीम पार्क है। एनीवे, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, पेट्रोल जैसे यहाँ पे ना अलग अलग प्राइस होती हैं। हाईवे पे यूजुअली काफ़ी महंगा होता है और जैसे सुबह अलग प्राइस होती है, दोपहर में अलग प्राइस होती है, शाम को अलग प्राइस होती है, वीकेंड पे अलग होती है, वीकडे पे अलग होती है। तो ये काफ़ी एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। और दूसरी मतलब जैसे अपने इंडिया में तो कैसे होता है ना, गाड़ी में मतलब अगर जगह है तो पीछे 4 लोग बैठ जाओ, बच्चे को अपन आगे गोदी में बिठा लेते हैं। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे जैसे अगर 5 लोगों का 5 सीटर है गाड़ी, तो आप 5 ही लोग बैठ सकते हैं। फिर जैसे अगर बच्चों को आपको बिठाना है तो प्रॉपर जैसे हर एज पे उनकी चाइल्ड सीट्स आती हैं, वही लगा के आप बिठा सकते हो। ऐसे ही मतलब हल्के में आप नहीं ले सकते। और आपको लगता होगा कि अच्छा ऐसे हर जगह कौन देखने को आ रहा है, ऐसा ये वाला सोचने की गलती आप कभी मत करना। जर्मनी में एक तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं और कई बार तो ऐसे छुपा के लगे हुए होते हैं, पता भी नहीं रहता है। और सेकेंडली मतलब आई थिंक बहुत बारी ना सिविल में भी जैसे जाते हैं पुलिस वगैरह, जैसे हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है कि एक बार हम रुक गए थे क्योंकि गाड़ी में कुछ हमको प्रॉब्लम लग रही थी। हम रुके और 5 मिनट में एक कार आ गई कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो उस दिन हमको पता चला कि अच्छा ऐसे ही नहीं है। और एक चीज़ जो हमने नोटिस करी है, ये मतलब ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ हमने नोटिस करी है कि जर्मनी में आप कभी भी हाईवे पे जाओ आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन होता हुआ मिलेगा। तो एक तरफ तो मतलब ये कहते हैं कि बहुत अच्छा कंक्रीट मिक्स यूज़ करते हैं और वो सालों साल चलता है, और सेकेंडली ये तोड़ फोड़ हमेशा ही करते रहते हैं। तो आई थिंक ये नई रोड्स बनाते रहते होंगे, या फिर जैसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती होगी तो उसको क्विकली है ना मतलब उसकी मेंटेनेंस चालू कर देते होंगे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे है हाईवे के बारे में बात। और ये देखो सनसेट कितना प्यारा हो रहा है। तो ये थी जर्मन ऑटोबान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपके भी बकेट लिस्ट में है कि आप भी जर्मनी के ऑटोबान पे कार ड्राइव करें और मतलब अनलिमिटेड स्पीड का जो एक्सपीरियंस होता है उसको मतलब आप एक्सपीरियंस करें, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको और भी कुछ पता है ऑटोबान के बारे में तो वो भी आप कमेंट में बताइए। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने हैं तो वो भी आप बताइए कमेंट में।
और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मिलती हूँ आगे के वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। और ये हाईवेज पे यहाँ पे ये कैंपर वैन्स भी बहुत दिखती हैं, क्योंकि जर्मन स्पेसिफिकली ट्रैवलिंग के साथ साथ में कैंपिंग के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ये देखो गाड़ी पे अपनी लगा ली और चल दी है।